अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो सुबह का नाश्ता करने के बाद मैंने की घर की सफाई, उसके बाद जामिन जाग गया, उसको लेके मैं गई मीरब को लेने के लिए। ये मैं जा रही हूँ मीरब के स्कूल। अपनी गली के बैक साइड वाले रास्ते से मैं जा रही हूँ। यहाँ पे कोई बाइक वगैरह नहीं चल रही होती, तो मैं जामिन को बोलती हूँ कि आप खुद चले जाओ, वो आगे आगे चल के मेरा जा रहा होता है। ये मैं पहुँच गई स्कूल, मीरब को लिया और इसके बाद अच्छा यहाँ पे हर स्कूल में वैसे ऐसे होता है कि चौकीदार सामने खड़े होते हैं और जो पेरेंट्स आते हैं उन बच्चे उन्हीं के हवाले किए जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है कि बच्चे अकेले स्कूल से निकल सकें। मीरब को ले लिया। मीरब नाराज़ थी मुझसे, कहती है आप इतनी जल्दी क्यों आई मुझे लेने के लिए, मुझे खेलना था। खैर मैं इसको घर लेकर आई, अंडा पराठा बनाया, इन लोगों को नाश्ता करवाया और इसके बाद मेरा आया हुआ है पार्सल कराची से। बहुत एक्साइटमेंट होती है देखने के लिए कि अंदर क्या है। मेरे साथ बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। खैर मुझे तो ये पता था कि मेरे बेटे के लिए कपड़े आए हैं। मेरी बहन और हम लोग इस तरह से करते हैं कि जो जिस तरह मेरी बहन का बेटा है वो मेरे बेटे से बड़ा है, तो उसके वो कपड़े जो उसको छोटे हो जाएं और बिल्कुल सही कंडीशन में हों तो वो मुझे भेज देती है। और उसकी बेटी मेरी बेटी से छोटी है, तो मेरी बेटी के जो सही कपड़े हों मैं उसको भेज देती हूँ। अच्छा, इन चीज़ों में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए और जो सही चीज़ें हों। आजकल तो इतनी महंगाई है, वैसे तो हम बहनें पहले भी यही करती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो इंसान को इसी तरह करना चाहिए कि एक दूसरे की चीज़ को यूज़ कर लें, कोई इसमें बुरी बात नहीं होती। ये कराची से मेरी बहन ने भेजा है। देखें इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो लग रहा हो कि हाँ बहुत बुरी इनकी कंडीशन है। कपड़े बिल्कुल ठीक है। उसके बेटे को छोटे हो गए हैं, तो हमने बाहर भी किसी को देने हैं तो बेहतर यही है कि हम आपस में ही एक दूसरे के कपड़े यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हम बहनें भी करती हैं और बच्चों के लिए भी इसी तरह करते हैं। जो चीज़ थोड़ी सही कंडीशन में होती है वो हम एक दूसरे को भेज देते हैं। खैर मेरी बहन ने तो ये काफ़ी ज़्यादा भेज दिए थे। मैं यही हैरान हो रही थी कि इसके माशाल्लाह इतने सही कपड़े थे। मेरे बच्चे तो चाय का दाग बहुत लगाते हैं क्योंकि दोनों चाय बहुत पीते हैं। इसके अलावा ये मेरी बहन ने भेजी थी बेडशीट। दूसरी बहन ने ये उसके घर बिछी हुई थी और मीरब उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, उसको पसंद आ गई तो उसने भी ये पैक करके भेज दी। और ये देखें ये और कपड़े भी ये सारे ज़ामिन के थे, मीरब के लिए इसमें कुछ नहीं था और वो बार-बार मुझे बोलती मम्मा मुझे कौन-सा आएगा, मम्मा मुझे कौन-सा आएगा। मैंने कहा मीरब आपको कोई नहीं आएगा, आप बड़ी हो और आप गर्ल हो, ये तो बॉय के हैं। और ज़ामिन के तो हो गए माशाल्लाह वारे न्यारे उसके अच्छे खासे कपड़े आ गए हैं। ये शलवार कमीज़ थोड़ी बड़ी लग रही है उसके साइज़ से और ये शर्ट भी, तो ये भी उसको आ जाएगी नेक्स्ट सीज़न में या फिर विंटर में भी ये पहन सकते हैं। खैर इसके बाद मैंने दही बच्चों को खिलाई क्योंकि मैं दोपहर के वक्त ना इन लोगों को दही खिला देती हूँ। मीरब को मैंने स्कूल का काम दे दिया था लिख कर और मैं साथ में इन लोगों को दही खिला रही थी दोनों को। मैं खुद तो नहीं खाती, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों को लाजमी इस तरह की चीज़ खिलाऊं क्योंकि वेदर इस तरह का है और बच्चों को ये चीज़ें खानी चाहिए। थोड़ी सी चीनी डालकर इन दोनों को मैं खिला देती हूँ। इसके बाद मैंने खाना चढ़ाया। गैस बहुत ज़्यादा हल्की आ रही थी जो चूल्हे की थी, तो मैंने सिलेंडर के ऊपर एक सालन चढ़ा दिया और चावल जो हैं वो जो कि मेरे घर में डेली बनते हैं वो मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिए। और आज मैं पका रही हूँ आलू गोश्त का सालन। उसके लिए मैं प्याज को थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, अदरक लहसुन और गोश्त डालकर गोश्त के अपने ही पानी में उसको थोड़ा सा गलने देती हूँ। उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ गोश्त को और उसके बाद इसको मैं दम पे रख देती हूँ सारे मसाले डालकर। अब ये मैंने इसको थोड़ा फ्राई कर लिया। अब जो जो नमक, मिर्चें, हल्दी, इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, पिसा हुआ धनिया वगैरह जो डलता है वो सब डाल के मैं इसको कैप देकर और जितना पानी रिक्वायर्ड होगा वो डाल के रख दूँगी। और साथ ही साथ चूल्हे के ऊपर जो मैंने चावल रखे थे उसका पानी थोड़ा गर्म हो गया। चावल हमेशा थोड़ा गर्म पानी हो जाए तो उसमें डालने चाहिए, वो मैं डाल के और उसमें नमक डाल के मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। अब जब गोश्त भुन जाएगा तो गोश्त को इस वाले चूल्हे पे कर दूँगी क्योंकि वो तो हल्की आंच पे चढ़ाना ही चढ़ाना है और चावल को मैं दूसरे सिलेंडर पे कर दूँगी क्योंकि वहाँ गैस सही आ रही है। इसके बाद मैंने थोड़े जो हाथ के कपड़े में धोती हूँ डेली वो धोए और इसके अलावा ये कपड़े इससे पहले जो धुले हुए थे ये वो हैं, इनको तय करना है। ये भी एक नया महाज है। अच्छा, आज मैं गोश्त में ना थोड़ी-सी पत्ती और 1 चम्मच स्टील का चम्मच में डाल देती हूँ। ये ज़ुबैदा आपा का टोटका था, बहुत सारे लोग जानते होंगे ज़ुबैदा आपा को, जो पाकिस्तानी हैं। ख़ैर इसको डाल के मैं इसको पानी डाल के उसको दम पे रख दूँगी। अब मैंने कहा चलो जब तक मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज़ भी ज़रूरी है और मीरब को साथ मैंने काम दिया हुआ था। यहाँ पे मैं अपनी नमाज़ पढ़ रही थी। पाँचों नमाज़ें तो नहीं पढ़ती लेकिन जितनी मुझसे होती हैं 4, 3, 2 लाज़मी मेरी कोशिश होती है कि मैं पढ़ूँ। बस अल्लाह ताला मुझे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी है अल्लाह ताला ही हमें दे रहा है और हमें उसी से मांगना चाहिए, उसी का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अच्छा शौहर दिया है, बच्चे दे दिए, एक बेटा एक बेटी, बस ये 2 काफ़ी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे मीरब को मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी क्योंकि इसके हो रहे हैं एग्ज़ाम, साथ-साथ जाके मैं सालन को भी भून रही थी। अच्छा, ये मैंने बनाया है आलू गोश्त। इसके अंदर आलू थोड़े बड़े साइज़ के ही डलते हैं, ये डाल के और मैंने इसको थोड़ा-सा भूनूँगी और इसके बाद बन जाएगा हमारा सालन। बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर थोड़ा बहुत वो अपने पापा के साथ खेलते हैं और उसके बाद मैं उनको जल्दी सुला देती हूँ। मीरब को तो 9 साढ़े 9 बजे लिटा देती हूँ, ज़ामिन सोता है 10 साढ़े 10 बजे। तो ये मेरा छोटा-सा व्लॉग था फ्रेंड, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैं डेली व्लॉग डालती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।